बच्चों हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए बच्चों क्या है कि मैं पहले बात करूँगा रिवोल्यूशन काउंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 37 में वैसे ये कहा गया है कि ABC पार्टनर हैं जो 4:3 के रेशियो में पार्टनर हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व दिया हुआ है जिसको बांटना मत भूलिएगा। एसेट साइड में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जो रिवोल्यूशन के पॉइंट शुरू हुए हैं वो BCDE हैं। तो बी पॉइंट क्या है, स्टॉक और लैंड बिल्डिंग को 10% अप्रिशिएट करना है। तो स्टॉक 20 से आ रहे हैं तो 10% 2000 हो गया। लैंड बिल्डिंग 36 से आ रहा है तो 10% 3600 हो गया। प्लान मशीनरी और कंप्यूटर को जो है 10% कम करना है। प्लान मशीनरी का 2800 हो गया तो 28,000 का 10% 2800 हो गया। कंप्यूटर 8000 था तो 800 हो गया। डेटर सारे गुड हैं तो प्रोविज़न जो पुराना था वो ख़त्म कर दिया हमने। ठीक है, ये बात फ़ायदे की थी इसलिए रिवोल्यूशन क्रेडिट साइड आया। उसके बाद हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी का पता चला जो रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी तो उसको रिकॉर्ड कर लिया। रिवोल्यूशन के पॉइंट इस तरह से ख़त्म हो गए और हमारा 2000 का प्रॉफिट आ गया जो 4:3 रेशियो में बांट दिया गया। नाउ कम टू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंसेस दिख लिए, रिजर्व जो बांट दिया और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बांट दिया। अब ये गुडविल का पॉइंट है वो समझते हैं। पूरे फॉर्म में गुडविल 14,000 दे रखी थी तो 14,000 में उसके हिस्से गुडविल निकाली बी के तो वो आए 4200। गेनिंग रेशियो कुछ नहीं कर तो बी का शेयर हटाया, गेनिंग रेशियो 4:3 आ गया। 4200 को उनके गेनिंग रेशियो में बांट दिया जो कि आपका 2400 और 1800 आ गया। तो ये बी के तो क्रेडिट में डाला जाएगा 2400 1800, उनके डेबिट में डाला जाएगा 2400 1800, जानती हैं। फिर बी का पैसा उसके लोन में डालने को उन्होंने भी कहा, नहीं कुछ नहीं कहा होता तो भी हम लोन में डालते। बी का बैलेंस आया 34,800, लोन में आ गया। ए और सी का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया 38,400 और 24,800 आ गया। फिर आ जाइए बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में क्रेडिटर एज इट इज़, बिल पेबल एज इट इज़, कैपिटल ए और सी की नई वाली, बी का लोन लिखा गया और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो नहीं आई थी वो लिखी। लैंड बिल्डिंग बढ़ा कर लिखी 10%, प्लान मशीनरी 10% कम करके लिखा, प्रिंटर 10% कम करके लिखा, स्टॉक 10% बढ़ा के लिखा। डेटर बिना प्रोविज़न के डायरेक्ट बाहर आ गए। बैंक एज इट इज़ 2000 लिखा। टोटल आ गया 1,10,000। एंड इस तरह से हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो गया। आसान सा ही क्वेश्चन था, कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं था बच्चों। बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि XYZ की आपकी बैलेंस शीट दे रखी है जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। बैलेंस शीट में पहले से ही पार्टनर के लोन दे रखे हैं X और Y के 50 और 40, इनको कुछ मत टच करिएगा अभी। उसके अलावा रिजर्व दे रखा है, बांट दीजिएगा। एसेट साइड में बिजनेस एक्सपेंस और पीएनएल अकाउंट है और डेबिट साइड में बांट दीजिएगा अकाउंट। बात करते हैं पहले रिवोल्यूशन अकाउंट के पॉइंट्स की। तो उन्होंने कहा स्टॉक को 12,000 रिड्यूस करना है तो टू स्टॉक 12,000 आ जाएगा। प्रोविज़न को बढ़ाकर 6 करना है, प्रोविज़न 4 पहले था तो 2 प्रोविज़न और आ गया रिवोल्यूशन में। बैलेंस शीट में सीधा 6 लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर जैसे 10% बढ़ानी है, फिर जैसे 3 लाख का 10% 30,000 आ गया बच्चों। अगला पॉइंट गुडविल का है तो रिवोल्यूशन के पॉइंट खत्म हो गए। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ गया 16,000 जो आपका 3:2 के रेशियो में बांट दिया गया। नाउ कम टू द कैपिटल अकाउंट। बैलेंसेस लिखे, रिजर्व बांट दिया, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बांट दिया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और पीएनएल अकाउंट बांट दिए। ठीक है बच्चों, अब जो है गुडविल के ट्रीटमेंट करते हैं। पूरे फॉर्म में गुडविल 80,000 दे रखी थी, वाई के हिस्से गुडविल 30,000 आ गई। गेनिंग रेशियो 3:2 मान लिया वाई का शेयर हटा के। ठीक है, और एंट्री बन गई एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई। ये वाई के क्रेडिट में पोस्ट होगा बाय एक्स बाय जेड करके, और इन लोगों के डेबिट में पोस्ट होगा टू वाई करके। वाई का बैलेंस किया हमने तो वाई का लोन आ गया 1,18,500। इन लोगों के क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1,10,500 और 57,000, नॉर्मल सा था। अब बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। क्रेडिटर एज इट इज़ लिखे गए। एक्स का लोन तो 50,000 ही रहा लेकिन वाई का लोन 1,18,500 और 40 पहले वाला था तो जोड़ के 58,500 हो गया, ध्यान रखिएगा। ये ट्रीटमेंट मतलब उनका तो ये 2,8,500 हो गया इस तरह से। एक्स का लोन एज इट इज़ रहा, वाई के लोन में 1,18,500 जो अभी आया था कैपिटल अकाउंट से वो और 40 पहले जगह जोड़ के 51,500 आ गया। कैपिटल लिख दी एक्स और जेड की। बैंक एज इट इज़ रखा, बिल रिसीवेबल एज इट इज़ रखा, डेटर में नया प्रोविजन के साथ लिखा 74,000, स्टॉक में बढ़ा 12,000 कम करके लिखा, फिर जैसे में 30,000 बढ़ा के लिखा। टोटल आ गया 6,26,000 बच्चों। आसान सा ही क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन 39।
क्वेश्चन नंबर 39 में आपको तो ये दे रखा है कि XYZ पार्टनर है, 3:1 के रेशियो में। बैलेंस शीट में आपका WCR दे रखा है, IFR दे रखा है, और एसेट साइड में पुरानी गुडविल और बिजनेस एक्सपेंस दे रखा है, एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, तो WCR का पॉइंट देखना पड़ेगा कि कितना बटना है। IFR का आप यहाँ देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 17,600 दे रखी है, यानी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है। और तो IFR डायरेक्ट पार्टनर में बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब बढ़ती है तो उसका IFR से कोई मतलब नहीं होता, IFR पूरा पार्टनर में भी बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, ए पॉइंट गुडविल का है, बाद में बात करेंगे। हम पहले रिवोल्यूशन के पॉइंट से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 20 से शुरू है। उसने कहा है पेटेंट्स को 20% कम कर दीजिए। तो पेटेंट्स हमारे थे 10,000, 20% कम किया तो 2,000 आ गया। और उन्होंने ये भी कहा कि मशीनरी को जो है घटाकर 90% कर दीजिए, यानी 10% घटाना पड़ेगा, तो 5,000 मशीनरी का आ गया। फिर कहा गया कि प्रोविज़न को डेटर का 6% होना चाहिए। तो 40,000 का चरण 2,400, 2,000 पहले से था, तो यहाँ पे सिर्फ 400 इसलिए आया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बढ़ रही है 2,600 वो लिख लीजिए। ठीक है, वर्कमैन की लाइबिलिटी सिर्फ 750 है, तो वर्कमैन का ऊपर 12,000 था, तो बचा हुआ 11,050 5 में बढ़ जाएगा, रेवोल्यूशन में बिल्कुल नहीं आएगा। क्रेडिटर के चार्जर नहीं पे करने पड़ेंगे, तो फायदे की बात है, इधर आ गया। ठीक है, जी पॉइंट कैपिटल अकाउंट से जुड़ा हुआ है, ए पॉइंट कैपिटल अकाउंट से जुड़ा हुआ है। तो हमने रेवोल्यूशन के सारे पॉइंट कंप्लीट कर लिए। रेवोल्यूशन का लॉस आ गया 800 रुपये। उस लॉस को जो है पार्टनर में बांट दिया गया 3:1 के रेशियो में। तो 400, 267 और 133 आ गया। फिर जो है बच्चों कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। सबसे पहले बैलेंसेस लिख लेते हैं। IFR पूरा बढ़ गया पार्टनर में। WCR 11, 250, 700 रुपये हटाने के बाद गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बांट लिए बच्चों। ठीक है, रेवोल्यूशन का लॉस बांट लिया। अब इन्वेस्टमेंट को जेड ने टेक ओवर किया था, इसलिए जेड के अकाउंट में लिख लिया टू इन्वेस्टमेंट। गुडविल इस तरह से थी कि 34,800 पूरे फॉर्म दे रखी थी, 16 निकाला 5800। गेनिंग रेशियो 3:2 आ गया। 3:2 कैसे आया? 3:1 का रेशियो था, जेड को हटाया, 3:2 आ गया। 5800 को जेड में क्रेडिट किया, इनके 3:2 के रेशियो में बांट दिया। पोस्ट करने का तरीका बाय एक्स बाय वाई जेड के अकाउंट में और 2Z इनके अकाउंट में। फिर अब देखिए इन्होंने जेड के पेमेंट के बारे में क्या कर रखा था। लास्ट पॉइंट में बड़ा अच्छा पॉइंट कर रखा था कि उन्होंने कहा था जेड को हम 5067 तो हम पे कर देंगे तुरंत, तो वो 2 बैंक आ गया। और बाकी जो भी उसका निकल कर आएगा आधा बिल के ज़रिए और आधा लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो 1 साल बाद पे किया जाएगा। तो जब हमने जेड का बैलेंस निकाला तो ये इस तरह से था। देखिए 29,625 में से बाकी सब चीज़ें माइनस कर दी, ये और ये, तो 5,000 निकल कर आ गया था। तो आधा बिल पेमेंट में चला गया, आधा जेड के लोन में चला गया, इस तरह से आया है। और एक्स और वाई के तो हमने सिंपली क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिए, वो ये आ गए थे। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं बच्चों। बैलेंस शीट में आते हैं। क्रेडिटर से 21 थे, 4 कम कर दिए, 17 आ गया। वर्कमैन की लायबिलिटी 750 लिख ली। एक्स और वाई की नई कैपिटल लिख ली। जेड का लोन लिख लिया 2,500, बिल पेबल लिख लिया 2,500, क्योंकि बिल पहले नहीं था, ये अब आया है, जो अभी हमने इस पॉइंट की लास्ट पॉइंट की वजह से बनाया था 2,500 रुपये का। एसेट साइड में बैंक में से ये 5750 है बच्चों। ठीक है, 50,750 में समझिएगा, में से 5,067 माइनस करते 683 आ गया। डेटर में से नया प्रोविज़न माइनस किया, स्टॉक को एज इट इज लिख दिया नया 30,000। पेटेंट से 20% कम करके लिखा, मशीनरी में 10% कम करके लिखा, और इस तरह से बच्चों हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। तो दिस इज़ हाउ क्वेश्चन नंबर 39 इज डन बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों। ये जो क्वेश्चन नंबर 40 है, ये वाई के लोन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन कुछ ऐसे बता रखा है कि XYZ इक्वल पार्टनर थे, वाई रिटायर हो गया और उसका सारे एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल का बैलेंस था वो 3 लाख रुपए आया। डिसाइड ये हुआ कि हम उसको जो है 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, यानी 1-1 लाख की, और हर साल 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा। आपसे कहा गया वाई का लोन अकाउंट बनाइए जब तक वो फाइनली पूरा क्लोज ना हो जाए। तो देखिए किस तरह से बनाया जाएगा। 1/4/17 को वो रिटायर हुआ था, तो बाय वाइज कैपिटल 3 लाख रुपये लिखा गया। साल का एंड आया 31/18, इंटरेस्ट निकाला 3 लाख का 10% 30,000, और पेमेंट किया गया 1,30,000। अब ये 31 कैसे आया? 3 लाख को 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो हर इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपये की हो गई। ये तो प्रिंसिपल का अमाउंट हो गया, और इसमें इंटरेस्ट जोड़ा पहले साल का 30,000 और पेमेंट कर दिया 31, बचा 2 लाख रुपये। ठीक है बच्चों, क्योंकि 1 लाख तो ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है, जो पेमेंट किया जाएगा वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट किया जाता है, दैट्स वाई 31 आया था। बैलेंस बचा 2 लाख। फिर 1/4/18 को बैलेंस आया 2 लाख का। साल के एंड में 31/19 को फिर से 10% इंटरेस्ट निकाला, 20,000 आया।
पेमेंट करेंगे 1,20,000। 1,20,000 कैसे? 1,00,000 प्रिंसिपल का और 20 जो उस साल का इंटरेस्ट आया, 1,20,000। बैलेंस बचा 1,00,000 रुपये बच्चों। 1,00,000 को ब्रॉड डाउन किया 1/4/19 को, 31वां को इस पर इंटरेस्ट निकाला, 10,000 रुपये आया 10% के हिसाब से, और 1,10,000 पेमेंट कर दिया, 1,00,000 प्रिंसिपल का और 10,000 इंटरेस्ट का। और अंडरस्टूड है कि अब तो आपका तीनों इंस्टॉलमेंट पे हो गई है, तो फाइनली कोई बैलेंस बचना नहीं है। दिस इज़ हाउ क्वेश्चन नंबर 40 इज़ डन बच्चों। अब मैं बात करूँगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 की। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या डिस्कस करते हैं। राकेश रिटायर हो गया बिजनेस से और उसका अमाउंट जो है वो 90,000 निकल कर आया। उसको पैसा इस तरह से दिया गया, जिस दिन रिटायर हुआ 30,000 तो उसी दिन पे कर दिए, बचा 60,000 उसको जो है इस तरह से पे करना है कि शुरू की 2 इंस्टॉलमेंट्स आपको 26,000 रुपये खुद दे रखी हैं उन्होंने, ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और तीसरी इंस्टॉलमेंट हमें खुद पता करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 90,000 में से आप पहले इसकी कैलकुलेशन समझ दीजिएगा। 90,000 में से पहले 30 कम कर दीजिए, बचा 60,000। 60,000 में उस साल का इंटरेस्ट निकालेगा पहले साल का, जो कि कितना है 10% है। तो 10% के हिसाब से जो है लेकिन 10% ही है ना बच्चों उसमें। हाँ जी बच्चों, तो 6,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अब जो पेमेंट करना है वो 26,000 करना है, जिसमें 6 पहले से ही इंटरेस्ट के हैं, तो प्रिंसिपल के 20,000 हो जाएंगे, समझिएगा। ठीक है ना। तो आप 60,000 में 6 जोड़िए और 26 डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, तो बैलेंस बचेगा 40,000। अगले साल का इंटरेस्ट निकालेंगे 10%, 4,000 आ जाएगा, ये 44 हो गया। 44 में से सीधा सीधा 26,000 दोबारा माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी दे रखी है, यानी 26 में 4,000 ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। तीसरा प्रिंसिपल 18,000 आ जाएगा, उस पर 10% इंटरेस्ट निकालिए, 1,800 आ जाएगा, और 19,800 पे कर दीजिएगा, बिकॉज तीसरा इंस्टॉलमेंट आपको खुद पता करना था। ठीक है बच्चों, 90,000 में से 30 तुरंत पे कर दिए, बचा 60,000, उस पर 10% इंटरेस्ट निकाला, 6,000 आ गया, 26 सीधा माइनस कर दिया, क्योंकि इस 26,000 में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड था। तो अगला प्रिंसिपल बचा 40,000, उस पर 10% इंटरेस्ट निकाला अगले साल का, वो 44,000 आ गया, मतलब 4,000 टोट के 44 आ गया, 26 माइनस कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड था 4,000। तो प्रिंसिपल बचा 18,000 का 10% निकाला 1,800, और इंटरेस्ट पर पेमेंट करेंगे 19,800। अब इसे अकाउंट में कैसे शो किया गया वो देख लीजिए। बाय वाइज कैपिटल 90,000, टू बैंक 30,000 जो उसी दिन पे कर दिया जिस दिन रिटायर हुआ था। एक साल बाद इंटरेस्ट निकाला 60,000 का 10% 6,000, पेमेंट किया 26,000, इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट के इंक्लूडेड थे। क्लोजिंग बैलेंस आ गया 40,000। ओपन किया 40,000 से, 10% इंटरेस्ट निकाला 4,000, पेमेंट किया 26,000, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रखा है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड था, बैलेंस बचा 18,000। ठीक है बच्चों, फिर 18,000 इंटरेस्ट निकाला 1,800, और पेमेंट कर दिया 19,800, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में ये होता है जहाँ पे इंस्टॉलमेंट दे रखी होती है इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। आपको ऐसे में ये लोग हमेशा आखिरी इंस्टॉलमेंट खुद निकालने को देंगे, ठीक है ना। और वो कैसे निकालनी है आपको समझ में बड़े आराम से आ जाएगा। आप पहले साल का इंटरेस्ट निकालिए, उसको इस बार इंस्टॉलमेंट में ऐड मत करेगा, बिकॉज इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट थी, तो 26,000 डायरेक्ट माइनस कर दिया, बैलेंस बचा 40,000। ऐसे ही अगले साल का इंटरेस्ट निकाला, 4,000 आया, टू बैंक 26 से लिखा, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रखा कि 26,000 पे करा गया है इंटरेस्ट के साथ। ठीक है। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे 26 पे किया गया, तो पहले साल 26 में 20 प्रिंसिपल का रहा होगा, 6 इंटरेस्ट का। अगले साल 26 में 22 प्रिंसिपल का रहा होगा, 4 इंटरेस्ट का। तीसरे साल जो 19,800 पे गया उसमें 18,000 प्रिंसिपल का और 1,800 इंटरेस्ट का है। आप सारे प्रिंसिपल चेक कर सकते हैं। पहला प्रिंसिपल जो पे किया गया वो 20,000 है, दूसरा 22,000 है, तीसरा 18,000 है, तीनों को जोड़ के देखेंगे तो 60,000 ही आ रहा है। ठीक है। इस बार ये वो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर इंस्टॉलमेंट में ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। आपको बस सीधा टू बैंक लिखना है, उसमें कुछ इंटरेस्ट को जोड़ के नहीं लिखना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी उसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। आप बस टू बैंक लिख दीजिए, अपने आप समझ जाइए कि इंटरेस्ट 6,000 है तो प्रिंसिपल 20,000 रहा होगा। ठीक है। जैसे ऐसे ही अगले साल आपने जो पेमेंट किया 26,000, तो उसमें इंटरेस्ट 4,000 रहा होगा, 22 प्रिंसिपल रहा होगा। तीसरा आपका इंटरेस्ट 1,800 आया, और तीसरा इंस्टॉलमेंट आपको खुद पे करना था पूरा, बचा बचा जितना, तो 19,800 था वो पूरा पे हो गया, जिसमें 1,800 इंटरेस्ट का है, 18,000 प्रिंसिपल का है। तीनों प्रिंसिपल जो पे हुए उसको चेक करके देख सकते हैं, वो 60,000 आ गया। गुड क्वेश्चन इट इज़, ध्यान रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42 था 41। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 43।